अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बस चलें हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जितने स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया इन्हीं के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ स्टूडेंट्स ने हमें आज ज्वाइन किया तो उनको वेलकम। मैं आपकी चैट 1 मिनट के लिए ओपन कर रहा हूँ, बल्कि ऐसा करते हैं स्टार्टिंग में हम डिस्कशन सेशन रख देते हैं 5 मिनट का, क्योंकि हमारी 4 क्लासेस हो चुकी है। तो उस हवाले से अगर आपकी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कल वाला लेक्चर अपलोड नहीं हुआ, आप एक बार लिंक पे अगेन चेक कर लें, मैं भी चेक कर लेता हूँ। बाकी जितना मुझे नॉलेज में दिया गया कि लेक्चर अपलोड हो चुका है। अच्छा, ये इस तरह की चीज़ें छोड़ें कि लेक्चर नहीं चल रहा, एक्सेस नहीं मिली, इसको छोड़ें। जो स्टूडेंट्स कैनवा पे काम कर रहे हैं उनको असाइनमेंट बनाने में कोई क्यूरी, कोई इशू आ रहा है, वो मुझे बताएं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। फ्रेम आउटलाइन पे नहीं आ रहा, बार बार बैकवर्ड जाता है, तो आप उसको फॉरवर्ड ले राइट क्लिक करें, ब्रिंग टू फॉरवर्ड कर दें। जी जी बिल्कुल, मैंने न्यू के लिए कहा है कि रिकॉर्डिंग की लिंक आप सबके साथ शेयर कर दी गई है। मैं अगेन शेयर कर दूंगा, रिकॉर्डिंग्स को देख लें। और आज रात को मैं आपके साथ अगेन असाइनमेंट भी शेयर कर दूंगा, जो प्रीवियस असाइनमेंट्स हैं। मेरा मिस हो गया लेक्चर नंबर 4, नो इशू, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आई एम न्यू ईयर जी, ठीक है मिस, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। लेक्चर में अगेन अपलोड करवा देता हूँ, प्लस आपको असाइनमेंट दोबारा से रीसेंड करवा दूंगा। सर मुझे कैनवा अकाउंट सर के रिगार्डिंग किसके प्रॉब्लम डिस्कस करें? जी, वो सपोर्ट से आप बात करें। वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम। सर कैनवा के अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग का कोई दूसरा सॉफ्टवेयर? जी सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे, बेशुमार है, कब तकरीबन 500 से ऊपर है। अब आप किसको सीखे, किस में अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है। हम कैनवा को कवर कर रहे हैं। फोल्डर क्रिएट प्लस गिग इमेज, ओके। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा आज पहला लेक्चर है। जी जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। लेक्चर भी आपके साथ शेयर कर दी जाएंगे दोबारा से, जो प्रीवियस लेक्चर्स थे, और असाइनमेंट भी आपके साथ दोबारा शेयर कर दी जाएगी कि आपने क्या बनाना है। चलने से ये सर आराम से हो जाता है, ओके गुड। पर मोबाइल पे काम करना थोड़ा टफ है। जी बिल्कुल, इसीलिए तो लोग मोबाइल और लैपटॉप ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सर स्लाइड शो वीडियो के लिए जब डायमेंशन बताई थी, वो मोबाइल पर भी वही अप्लाई होगी? नहीं, मोबाइल पे चेंज होगी। मिस महक, आपको मैं रिकॉर्डिंग की इजाज़त क्यों दूँ जब मेरे पास रिकॉर्ड हो रहा है? तो प्लीज़ ये दोबारा से मेरे से परमिशन नहीं मांगिएगा। जी मोबाइल में ये चेंज होगा आपका। R5 प्राइम फर्स्ट लेक्चर, जी वो रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। लोड हो गया है, पर थोड़ा लेट हुआ है, इसलिए मैंने असाइनमेंट नहीं बनाई। चलिए कोई इशू नहीं। सर प्लीज़ नीड योर फीडबैक दैट वी अमेंड आवर सेल्फ। जी से पूछें। सर कल एक क्वेश्चन किया, इंटरनेशनल लेवल पर कैनवा यूज़ करने के लिए फ्रीलांसिंग हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। विंडोज़ 10 बिल्कुल हो सकती है, और उसके लिए आपको उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आपके काम में अपने फिनिशिंग लेके आनी होगी। सर कैनवा पे रिज्यूम बनाना भी सिखा दे, ओके। सर क्या था, फॉरवर्ड किया अगेन, जिसे बाहर क्लिक किया फिर बैकवर्ड? अस्सलाम वालेकुम सर, कैनवा पे जो सर्टिफिकेट बनते हैं उन पे सिग्नेचर कैसे होती है? जी उसके लिए आपको सिग्नेचर की तस्वीर लेनी पड़ती है। एंड देन तस्वीर लेने के बाद उसका बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ता है, फिर आपको एज अ पीएनजी उसको अपने सर्टिफिकेट पे अपलोड करके ऐड करना पड़ता है। सर साउंड ऐड करने में इशू हो रहा है, क्या इशू हो रहा है जी बताएं। सर असाइनमेंट भी चेक कीजिएगा ताकि पता चले हमारी वर्किंग ठीक है। जी बिल्कुल मोहतरमा। सर हमें तो आज ही लिंक दिया गया है, आज ही ग्रुप का लिंक दिया। तो जी आपने पे आज किया होगा या कल किया होगा, जिन्होंने जब पे किया उनको उसके अकॉर्डिंग लिंक दी गई है। वालेकुम सर, कल लास्ट वाली क्लास समझ नहीं आई, बिकॉज बिगिनर एक और एग्जांपल होती है कि हम क्या दे उसको कोई सामिया, मैंने बिल्कुल क्लियरली क्लास में बताया, ईच
एंड एवरी स्टेप आता है वो रिकॉर्डिंग अगेन लिख लें। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे आपसे पूछना था कि मैंने असाइनमेंट डिफरेंट बनाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सलाम, न्यू फ्रॉम पेशावर जी, ठीक है। तो कैनवा पे वीडियो बनाई थी और फेसबुक पे अपलोड कर दी, पर अच्छी नहीं बनी, मैंने बाद में देखी, क्या दोबारा बना सकते हैं? जी ठीक है, आप दोबारा से ट्राई करें। अच्छा, मेरे से सब ये असाइनमेंट हो गई, अपलोड हो गई, चेक कर ली, इस तरह की चीज़ें पूछ रहे हैं। आपको इशू क्या फेस हो रहे हैं कैनवा को यूज़ करने में, प्रोजेक्ट बनाने में, असाइनमेंट बनाने में, वो पूछे। तो मेरा मेहदी अली जी, ये फिर आपको मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, सॉरी मिस्टर मेहदी अली, कैनवा के अकाउंट की एक्सेस नहीं मिली, एक्सेस नहीं चल रही, ये सारे सपोर्ट के क्वेश्चन हैं, आप उनसे पूछें, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। सर 3 असाइनमेंट अगर पाकिस्तान की साइट के अलावा किसी और कंट्री, जी ठीक है, आप किसी और टॉपिक पे बना लें। सर कैनवा पे फोल्डर कैसे बनता है, मैं बताता हूँ जी। प्रेजेंटेशन स्लाइड अपनी मर्जी से डेटा पिक कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं, बट मैंने आपको जस्ट एक टॉपिक दिया था क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं वो बोलते हैं सर किस टॉपिक पे बनाए, तो मैंने अपनी तरफ से टॉपिक दिया ताकि आप उस पर बना लें। सर कैनवा पे बोतल का रैपर बन सकता है, जी बिल्कुल बन सकता है। सर मेरा भी आज फर्स्ट लेक्चर है, ओके, और मेरे एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम के बाद सारे असाइनमेंट चले, नो इशू। तो कितनी वीडियोस के लिंक भेजिए सर हमें? जी 3 लेक्चर्स की, बल्कि 4 लेक्चर्स, 4 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं, आज 5वां है। लेक्चर बहुत इन्फॉर्मेटिव है, काफ़ी आसानी से हो जाता है, वेरी गुड। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर सकूँ, यहाँ पे मुझे कुछ बच्चे मैसेज करते हैं कि सर आप तो बहुत बेसिक सिखा रहे हैं, आप तो बहुत ज़्यादा हमें इजी चीज़ें बता रहे हैं, ये चीज़ें तो हमें आती है, ऐसे कुछ मैसेजेस हैं। तो मैं आपके साथ एक स्टेट शो करना चाहता हूँ, वो स्टेट, वो इमेज मैं आपके साथ शो करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि हम इस वक्त किस क्राइटेरिया पे बैठे हुए हैं। अच्छा, मैं जस्ट एक बार अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ। तो मैं बताया तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए कि हमें इतना बेसिक क्यों लेके चल रहा हूँ, इसकी बहुत बड़ी रीज़न है, बहुत बड़ी, छोटी भी नहीं, बहुत बड़ी रीज़न है। अच्छा, स्टार्टिंग में जब हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था तब मैंने एक पोल करवाया था, यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने कहा प्लीज चेक योर कैनवा प्रोफिशिएंसी लेवल, आप सबने चेक किया, तब यहाँ पे देखें 254 लोगों ने बिगिनर यूज पे चेक किया है। न्यू यूजर्स जिनके लिए कैनवा बिल्कुल न्यू है वो 154 है, ये पुराना स्टेट है, अभी फिर से मैं रीचेक कराऊंगा तो ये स्टेट और बढ़ेगा। इंटरमीडिएट यूजर हमारे पास 121 है, तो मेजोरिटी द अथॉरिटी, हमें सबको साथ लेके चलना है। जस्ट 434 यूजर्स, हम कैनवा को बिल्कुल एडवांस लेवल पे नहीं लेके जा सकते, बिकॉज हमें सबका ख्याल रखना है, सबको साथ लेके चलना है। तो इस वजह से मैं जो चीज़ें सिखाऊंगा 110% पॉसिबल है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें आपके लिए न्यू हो, बेशक आप कैनवा को 2-3 साल से यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए हो सकता है न्यू, ये कैनवा में आए दिन अपडेट आती रहती है। प्लस वो बच्चे जिनके लिए कैनवा बिल्कुल एक न्यू टूल है, उन्होंने इस शौक में लिया है कि वो सीखे और इससे कुछ ना कुछ अपना स्टार्ट करें, एक सेटअप, तो उसको हमने मेन एस्पेक्ट में रखते हुए साथ लेके चलना है। चलें जी। सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे समझ आ रहे हैं मुझे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ज़बरदस्त। सर मुझे पिक मूविंग नहीं हो रही वीडियो बनाते वक्त, ओके। सर मैंने 2 असाइनमेंट सेंड कर दिया एग्जाम के बाद। अच्छा, अच्छा, ये जो मैं आपको अभी टाइम दे रहा हूँ, ये 10 मिनट या 15 मिनट या जो भी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ अभी, ये इस वजह से दे रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर एंड में हमारे क्वेश्चन रह जाते हैं, तो इस सेशन में मैं जो ये एक्स्ट्रा आपको 10 to 12 मिनट दे रहा हूँ आपके में क्वेश्चन सुनने के कि आपको क्या क्या इशू फेस हो रहे हैं। सर मेरे बैकग्राउंड और एलिमेंट में डिफरेंस आ जाता है, एलिमेंट्स टोटली मिसफिट लगते हैं, ओके। सर कैनवा पे अभी सोशल वेबसाइट के लिंक कैसे कनेक्ट होते हैं? ठीक है। सर क्या फाइवर अपर पर कैनवा के काम अवेलेबल है? बेशुमार काम अवेलेबल है जी। आपके, मैं समझता हूँ जो डिजिटल मार्केटर्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं कि आपके फोटोशॉप, अब मैं स्टार्टअप की बात करूँ तो बिल्कुल बेसिक और स्टार्टिंग वाले 1-2 साल जिन्होंने काम किया होता है डिजिटल मार्केटिंग में, वो आपके मोस्टली कैनवा ही यूज़ करते हैं, डिजिटल मार्केटर्स। वो आपके फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर को बिल्कुल प्रमोट नहीं करते हैं।
सर आज क्वेश्चन आंसर का सेशन है जी। नहीं, क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता, तो मैंने उनको अभी ये सेशन दिया हुआ है। स्नैपचैट पर एआई यूज़ कर लें, स्नैपचैट की क्लास नहीं है। सर्कल चैट जीपीटी की जगह आपने जो टूल यूज़ किया था, क्या मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, चैट जीपीटी को कल यूज़ ना करने की वजह ये है कि हम एक ही ट्रक की बत्ती के पीछे ना पड़े, हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करें और उन पे काम करें। सादिमा तसव्वुर, अब सवाल लिखें, आप ये क्वेश्चन मार्क क्यों कर रही हैं? अच्छा, आपने ऊपर सवाल भी पूछा है। सर इसमें आउटसोर्स का ऑप्शन नहीं है कैनवा में, फिर अब? जी अब तो एकदम ही आगे चली गई, एक बार रुके, हम आस्ते आस्ते सब चीज़ें करेंगे। तो सर्टिफिकेट में बैकग्राउंड ऐड करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ओके। सर कैनवा में उर्दू फ़ॉन्ट का बताइए। जी जी, उर्दू फ़ॉन्ट ये कि इसका जो मेन एक्सेस है आपके कैनवा का, वो सर इमरान के पास है, तो सर इमरान को मैं बोल के आपके इस कैनवा के पैकेज में मैं उर्दू फ़ॉन्ट ऐड करवाता हूँ, तो वो सब आपके एक्सेस में आ जाएगा। बाकी मेरे पास एक ऐसा अकाउंट अवेलेबल है जिसमें हम कैनवा पे उर्दू में टाइप कर सकते हैं, वो खैर दूसरा है, वो मैं आपको दिखा दूंगा, उसमें ऑलरेडी उर्दू अपलोडेड है। तो ये जो आपको किट दी गई है, इस किट में हमें उर्दू फॉन्ट अपलोड करनी पड़ेगी, मैं बिल्कुल अपलोड करवा देता हूँ सर इमरान को कह के। एंड बल्कि मैं खुद अपलोड कर देता हूँ, अगर मुझे टाइम मिलता है, मौका मिलता है, तो इंशाल्लाह करता आज रात को ही मैं कर देता हूँ। तो इंशाल्लाह करते कल से आप इसमें कैनवा में उर्दू भी यूज़ कर सकेंगे, और फिर मैं आपको तरीका भी बताता हूँ कि किस तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा टू असाइनमेंट चलेंगे, उर्दू फ़ॉन्ट का जी बिल्कुल बता देता हूँ। सर मेरा लैपटॉप नहीं है, आई कैन कंटिन्यू विथ मोबाइल, जी बिल्कुल कर सकते हैं। ओके शोएब, आपने जो भी शेयर किया है गुड। अच्छा शोएब, आपने जो ये चीज़ें बताई है, इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन, यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन, फ्लैट डिज़ाइन, ये आप बता रहे हैं या आप सर्विसेज दे रहे हैं अपनी? उर्दू फ़ॉन्ट का भी बता दें प्लीज़ सर। ओके सर, फोर्थ असाइनमेंट स्लाइड वाली है मोबाइल पे। जी जी सर, असाइनमेंट देर लेट जमा हो सकती है सर, मैं घर में बच्चों के साथ फौरी फौरी वर्क नहीं कर पाती। चले कोई इशू नहीं है सर, टेम्पलेट पे डिज़ाइन करते हुए अगर कोई एलिमेंट डिलीट हो जाए तो कोई इशू नहीं है, आप कंट्रोल जेड कर दे, वापस आ जाता है। कैनवा में वेबसाइट क्रिएट हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है, और ये एक लास्ट प्रोजेक्ट होगा हमारा जिसमें हम कैनवा में 1 पेजर या 2 पेजर वेबसाइट क्रिएट करेंगे। सर जूम पर वर्चुअल बैकग्राउंड कैसे बनाया जाता है? जी वो कैनवा में बनाया जाता है, फिर जूम के प्रो अकाउंट में आप उसको इंटीग्रेट करते हैं। 2 असाइनमेंट सबमिट कर चुकी हूँ सर, चेक कीजिएगा। जी बिल्कुल, होपफुली मैंने चेक कर दिया, अगर आपको बता भी दिया होगा। अस्सलाम वालेकुम सर, थोड़ा काम मेहनत वाला है बट हो जाता है, बिकॉज मेथड ऑफ टीचिंग इज़ वेरी गुड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सर हम कैनवा के थ्रू ऑन कर सकते हैं फाइवर पे? जी बिल्कुल कर सकते हैं, अपनी स्किल को पॉलिश करें, प्रैक्टिस ज़्यादा ज़्यादा करें। अच्छा आप ये पूछे कैनवा की स्किल्स है? जी बिल्कुल, ये सब चीज़ें अभी कैनवा में डिज़ाइन हो सकती है। चलिए जी, टाइम बहुत हो गया, अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, उनको ज़्यादा टाइम ले लिया। अब आते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। चलें जी, ये बच्चे वापस शुरू हो गए, जो निशान लगाने वाले बच्चे हैं ये वापस शुरू हो गए। शाबाश जी शाबाश, आपके नाम नोट कर लीजिएगा जी। जब जब निशान लगाते रहो तो आपका नाम भी शो होता है, आपका नाम नोट कर लिया गया है। आप बेफिक्र हो जाए, आपको ना आप सर्टिफिकेट मिलेगा, ना आपको कोई सर्विस दी जाएगी, ना आपको कोई सपोर्ट दी जाएगी। चलें जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आखिरकार आप शो कर ही देते हैं कि भाई सर हम यहाँ पे 25 साल के छोटे बच्चे हैं, और हमारे साथ थोड़ा मसला है, इसी वजह से हम इस तरह की हरकतें करते हैं। चलिए नीचे, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, दिखाते रहे बचपना। यहाँ पे मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, क्योंकि शर्म तो हमें आती नहीं।
चलिए जी, ये मेरा एक अकाउंट है कैनवा का। यहाँ पे आप देख सकते हैं लर्निंग विद अर्निंग नहीं, अहमद जीशान लिखा हुआ है। इसमें ऑलरेडी उर्दू फॉन्ट से मैं वन बाय वन जो आपकी क्यूरीज थी वो मैं यहाँ पे आपकी सारे सवाल मैंने पढ़ लिए, अब उनको मैं क्लियर करता जाता हूँ। कैनवा पे उर्दू पे टाइप कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपके पास आपके सिस्टम में आपके लैपटॉप में उर्दू का इंस्टॉल होना बहुत जरूरी है। उर्दू लैपटॉप पे कैसे इंस्टॉल करेंगे? उसके लिए जी मैं आप सबको एक सॉफ्टवेयर सेंड कर दूंगा विद गाइडेंस वीडियो मैं इंशाल्लाह कल ही रिकॉर्ड करके आपको सुबह भेज दूंगा। सॉफ्टवेयर के साथ उर्दू का टूल होगा, उसे अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना है, और फ़ॉन्ट भी साथ में होगा, वो भी आपने इंस्टॉल करना है, वो भी उस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। फिर जब आप कैनवा खोलेंगे तो कैनवा में आपने किस तरह से टाइप करना है, तो यहाँ पे मैं कोई एक न्यू डिज़ाइन क्रिएट करता हूँ, क्रिएट डिज़ाइन, और मैं यहाँ पे सिंपल ले लेता हूँ A4 पेपर। तो एक बिल्कुल ब्लैंक कैनवास मेरे यहाँ पे ओपन हो रहा है। अब ये ब्लैंक कैनवास मेरे यहाँ पे ओपन हो गया, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ। चलिए जी, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ अपने टेक्स्ट बॉक्स पे। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बॉक्स में ऐड हेडिंग कर दिया है। ऐड हेडिंग करके मैं यहाँ पे कुछ भी लिख लेता हूँ, अपना नाम लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इंग्लिश का सिंबल आ रहा है, इंग्लिश लिखा हुआ आ रहा है, इसमें मैं क्लिक करता हूँ, उर्दू आ रहा है, इस पर क्लिक कर दें। फर्स्ट स्टेप गौर से देखिएगा। सेकेंड स्टेप, अब मैं आता हूँ इस पर क्लिक करके फ़ॉन्ट्स में, इस फ़ॉन्ट में मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे एक सेक्शन होगा अपलोडेड फ़ॉन्ट, ये आपको दिख रहा है अपलोडेड फ़ॉन्ट। इंशाल्लाह खैर से ये जब फ़ॉन्ट अपलोड करेंगे आपके इस अकाउंट में तो आप सबके पास भी शो होने लगेंगे। अब इस अपलोडेड फ़ॉन्ट में एक फ़ॉन्ट होगा हमारे पास जमील नूरी नस्तालिक, तो देख रहे हैं जमील नूरी, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। मैंने इस पर क्लिक करना है, ये लोड हो रहे हैं यहाँ पे देखें। अब ये फ़ॉन्ट मेरा चेंज हो गया, देखिए चेंज हो गया। मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, और अब यहाँ पे मैं अपना नाम लिखता हूँ। ये आप देख सकते हैं। तो जी इस तरह से हम कैनवा में उर्दू टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आगे लिख कर देता हूँ उर्दू लिख सकता। नवीद उर्दू लिख सकता है, ये देखें। तो जी ये बड़ी आसानी से हमने कैनवा में उर्दू टाइप कर दिया। स्टेप वही है, यहाँ पे जाएंगे, जो टूल मैं आपको दूंगा रिकॉर्डेड वीडियो के साथ कल सुबह तक, उसको आपने इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। यहाँ पे आपके पास, आप एक बार सिस्टम रिस्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आपको इंग्लिश उर्दू शो होगा, उर्दू पे क्लिक कर दें। फिर आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, आपने ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर देना है, जमील नूरी नस्तालिक, इस तरह का फ़ॉन्ट आपके यहाँ पे होगा, आपने उसे सिलेक्ट कर देना और कैनवा में आप उर्दू टाइप कर सकेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। अब एक और क्वेश्चन था कि सर बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं, मैं बता चुका था, लेकिन अगेन बताता हूँ क्विकली। यहाँ पे मैं अपलोडेड सेक्शन में आता हूँ, और जस्ट फॉर एग्जांपल मैं ये लोगो लेता हूँ, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, एडिट इमेज पे जाता हूँ, एडिट फोटो, यहाँ पे आपको दिख रहा है बीजी रिमूवर, इस पर क्लिक कर दे। वेल इसका बैकग्राउंड तो पहले से वाइट था, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ, बल्कि नहीं रुके, मैं इस कैनवास पे क्लिक, इसको मैं डिलीट करता हूँ, कैनवास का कलर में चेंज करता हूँ, कैनवास का कलर में करता हूँ ये। अब मैं आता हूँ अपलोड सेक्शन में, एंड देन ये लोगो मैंने लिया, यहाँ पे देखिए अभी क्लिक किया, एडिट फोटो में गया, एंड देन बीजी रिमूवर, ये देखिए इस तरह से कैनवा में हम बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्लियर जी। अब इसके बाद आते हैं एक और चीज़ पे कि कैनवा में रिज्यूमे कैसे बना सकते हैं। जी वो बहुत ही आसान है, आपने सिंपली जाना है कैनवा में, यहाँ पे आपने लिखना है, सॉरी
रिज्यूमे, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, थोड़ा सा इसको एडिट करना होगा आपको। अच्छा, अब इन टेम्पलेट की जगह आप अपना टेम्पलेट बनाने बैठ जाएंगे तो वो थोड़ा गधा मजदूरी टाइप का काम हो जाएगा, क्योंकि ये इतनी अगर प्रोफेशनली कैनवा के डिजाइनर्स ने एक सीवी आपको बना के दिया, एक टेम्पलेट आपको बना के दिया, तो इसे यूज करें और ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्रोफेशनल लग रहे हैं। जिससे यहाँ पे मुझे जो सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है वो ये लग रहा है, ये वाला ब्लैक एंड व्हाइट मिनिमल कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। जो स्टेप मैं समझता आपको बताने के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इस इमेज पे क्लिक करें एंड डिलीट प्रेस कर दे, डिलीट प्रेस कर दे, ये एरिया खाली हो गया। अपलोड सेक्शन में जाएं, आपकी अपनी एक तस्वीर होगी। लेट सपोज इसे सपोज करते ये आपकी तस्वीर है। क्लिक करें और यहाँ पे लेके आइए, ले आपकी तस्वीर आ गई। डबल क्लिक करें यहाँ पे और यहाँ पे अपना नाम लिख दें। ये चाहता हूँ, यहाँ पे लिख दिया। मार्केटिंग इंस्ट्रक्टर वर्क एक्सपीरियंस, यहाँ पे आप जाएंगे। लास्ट आपकी जॉब कौन सी थी, कंपनी का नाम क्या था, टेन्योर क्या था, यहाँ पे लिखेंगे। कुछ लिख दे कि भाई आप किस चीज़ के थे, जैसे मैं कह सकता हूँ कि भाई मैं वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग भी देखता था, और उसके अलावा मैं वहाँ पे जो उनकी मार्केटिंग कैंपेन होती थी उसको भी लीड करता था। मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ। अच्छा, इसकी साइज भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इसका मैं थोड़ा साइज बड़ा कर दूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिया मैंने। यहाँ पे मैं आता हूँ, इस साइज का बड़ा कर देता हूँ। चलेंगे, यहाँ पे अपनी ये डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि आप जो लास्ट जॉब करते थे उसमें आप क्या क्या करते थे, वो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। उससे पहले आपने जो कोई जॉब की है, उससे पहले कोई जॉब की, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब रेफरेंसेस वाला सेक्शन तो ऐसा ही है, आप इसको रहने देते तो अच्छी बात है, नहीं रहने देते तो लीव इट। अगर आप रेफरेंसेस देते तो किस किस बंदे ने आपको रेफर किया उस कंपनी में, उनका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपकी स्किल्स क्या है, जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ भाई कि एडवांस एक्सेल, ये मेरी स्किल है। विजुअल डिज़ाइन, ये मेरी स्किल है। वायर फ्रेम की जगह मैं कर देता हूँ दैट सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं, इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं स्किल्स में। कोर्सेज, आप इसको ये सजेस्ट कर सकते हैं कि ये आपकी यूनिवर्सिटी है, ये आपका मेट्रिकुलेशन है, एंड ये आपके स्कूल की स्टडीज़ है। यहाँ पे अपना ईमेल दे सकते हैं, एड्रेस दे सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल दे सकते हैं और इमेज सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक सीवी बना सकते हैं अच्छी सी। तो ये पहले से एक टेम्पलेट बना हुआ है, आपने जस्ट इसको यूटिलाइज करना है। अब आते हैं अगेन क्वेश्चन की तरफ जो कि पूछा गया था। अच्छा, ये वो क्वेश्चन है जो मल्टीपल स्टूडेंट्स ने पूछे हैं, तो इनको क्लियर करना इसलिए जरूरी क्योंकि अभी क्लास चल रही है, तो इसी क्लास के ड्यूरेशन में मैं आपके क्वेश्चंस क्लियर करता जाऊँ। अब किनवा को हम फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं फॉर अर्निंग पर्पज, तो चले एक बार वो देख लेते हैं हम। जस्ट 1 मिनट इसमें लगेगा। फ्रीलांस मार्केट एंड फाइवर, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ। अ, मैं सिंपल यहाँ पे कीवर्ड लिखता हूँ कैनवा डिजाइन का, कैनवा डिजाइन। ये एक बहुत मेजर कीवर्ड है, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगी, तो मैं जस्ट ये लिख देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए क्या है जी, क्रिएट एनी डिज़ाइन यूजिंग कैनवा। ये बंदा है, लेवल 2 का सेलर है। आई विल क्रिएट एनी डिज़ाइन यूजिंग कैनवा। आई विल हेल्प यू शाइन बाय डिजाइनिंग योर बिजनेस डॉक्यूमेंट इन कैनवा। मैंने बिजनेस डॉक्यूमेंट कैनवा में डिज़ाइन करके देगा।
आई विल डिजाइन ईडीएम EDDM पोस्ट कार्ड लीफलेट फ्लायर हैंड आउट इन कैनवा और एडोबी। मैंने कैनवा का भी ऑप्शन दे रहा है, एडोबी का भी ऑप्शन दे रहा है। आई विल डिजाइन एनीथिंग ऑन कैनवा फ्रॉम इंस्टाग्राम पोस्ट टू फ्लायर। इंस्टाग्राम पोस्ट हम सीख चुके हैं। आई विल डिजाइन अ कैनवा टेम्पलेट फॉर योर सोशल मीडिया पोस्ट। ये देखें, टॉप रेटेड। तो कैनवा को हम फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म भी यूज कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं, आप देखें। और मेरा ये ख्याल है कि ये जिन बंदों ने सर्विस दी है, इन्होंने ये सारी डिजाइनिंग भी कैनवा में ही की है, क्योंकि जो चीज़ की सर्विस दे रहे डेफिनेटली वही वहाँ पे शो करेंगे। हम यहाँ पे देखें, आई विल डिजाइन कैनवा ई बुक, लीड मैग्नेट, ग्राफिक, पीडीएफ भी हम देख चुके हैं। और ई बुक इंशाल्लाह फिर से हम लास्ट क्लास में देखेंगे। तो वो सारी चीज़ें कैनवा पे करके दे रहा है, ये देखिए। अब अब एक और क्वेश्चन की तरफ आते हैं कैनवा से रिलेटेड। मैं यहाँ पे अपना एक्चुअल अकाउंट खोल देता हूँ कैनवा का। चलें जी, ये मेरा वो अकाउंट है जो लर्निंग विद अर्निंग वाला है। फोल्डर किस तरह बनाते हैं, तो उसके लिए जी हम आएंगे प्रोजेक्ट्स में। चलें जी, प्रोजेक्ट में हम आ गए। प्रोजेक्ट में आने के बाद आपको यहाँ पे एड न्यू का बटन दिखेगा, एड न्यू के बटन पे क्लिक करें, फोल्डर पे क्लिक करें। अभी देखिए, ये आपसे नाम पूछ रहा है फोल्डर का। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, बैच 53 to 66 स्टूडेंट्स वर्क। फोल्डर का मैंने नाम ले दिया। फॉर एग्जांपल, आप में से कुछ स्टूडेंट्स मुझे ईमेल देते हैं, तो मैं जब भी इस फोल्डर में कोई चीज़ अपलोड करूँगा तो आपके ईमेल पे वो नोटिफिकेशन आ जाएगी कि इस फोल्डर में मैंने कोई टास्क या कोई असाइनमेंट अपलोड किया है, आप इसको एक्सेस कर लें। बट इतना कॉम्प्लिकेशन में हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो मोबाइल से यूज़ करें, फिर उनको यहाँ पे थोड़ा सा काम मुश्किल लगेगा। तो उस चीज़ को हम नहीं करते, बाकी फोल्डर इस तरह से क्रिएट करते हैं। प्रोजेक्ट में जाए, साइड में आपको आइकन मिलेगा एड न्यू का, और यहाँ पे नाम दे दें और कंटिन्यू करें। अब मैंने कंटिन्यू कर दिया यहाँ पे। तो अब देखिएगा, ये आपको क्या दिख रहा है, देखिए, बैच 53 to 66 स्टूडेंट वर्क। अब अगर आपको यहाँ पे कोई फाइल अपलोड करनी हो तो आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे चेक कर दें, इस वाली फाइल पे, इस वाली फाइल पे चेक कर दें, एंड देन इस वाली फाइल पे चेक कर दें, इस पे आए, एंड देन जस्ट अ मिनट, ये चेक। अपलोड अपलोड तो हम कर सकते हैं, इसी फोल्डर के अंदर हम रह सकते हैं। प्रीवियस फाइल को इसमें मूव करने का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा था। चलें जी, यहाँ पे देखें। उसके लिए आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करें, नॉट इन दिस, इस पे क्लिक करें तीन डॉट्स पे, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मूव टू फोल्डर। मूव टू फोल्डर में जाएं, तो जो जो फोल्डर आपके बने हुए हैं, अब जैसे ये फोल्डर हमने यहाँ पे बनाया है बैच 53 to 66 वर्क का, इस पे क्लिक कर दें, मूव टू फोल्डर कर दें। अब ये फाइल आपकी यहाँ पे मूव हो जाएगी। और हम आते हैं इस वाले फोल्डर में, देखें फोल्डर में फाइल हमारी मूव हो चुकी है। कोई और फाइल हम यहाँ पे मूव करते हैं, ये वाली, जस्ट फॉर एग्जांपल तीन डॉट में गए, मूव टू अ फोल्डर, एंड देन दिस, इसी फोल्डर में जाएं, मूव टू फोल्डर कर दें। चलें जी, ये दो फोल्डर्स, सॉरी, ये दो मेरी जो फाइल्स है वो इस फोल्डर के अंदर आ गई। अब अब जो मुझसे पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि सर, क्या हम इन जो कैनवा की स्किल को सीख के हम अर्निंग कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। एक बड़ा ही बेहतरीन सा कोई प्लेटफॉर्म है, बहुत ही लेस नॉन प्लेटफॉर्म मैं इसको बोलूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे काम करते ही नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और वो हमारे बिजनेस जनरेशन के लिए बहुत यूजफुल साबित होता है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो है हमारा जी, यहाँ पे मैं आता हूँ, लिखता हूँ लिंक्डइन। लिंक्डइन पे मैं बिल्कुल आपको भी काम करना नहीं सिखा रहा कि लिंक्डइन पे काम कैसे करते हैं, ना प्रोफाइल बनाना सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा इसको लाजमी एक्सप्लोर करें। फाइवर अपवर्क से ज़्यादा पोटेंशियल इसमें है। ये एक बार लोड हो जाए जी।
ये वो क्वेश्चंस आपके जो आप लेक्चर 1 से मुझसे पूछते आने, तो मैंने कहा एक सेशन रख ही देते हैं इस सब क्वेश्चन आंसर्स के लिए। ये जी लिंक्डइन दुनिया जहाँ इसमें, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे आपको बहुत ही कम स्कैमर्स मिलेंगे, बहुत ही कम ऐसे स्पैमर्स मिलेंगे। अब फेसबुक में आपको हर कोई मिलेगा। फेसबुक पे अगर आप काम करने जाते हैं, आप क्लाइंट ढूंढने जाते हैं, तो आपको हर कोई मिलेगा। पॉसिबल है कुछ ज़्यादा ही वो वल्गर टाइप के लोग मिल जाए, बट यहाँ पे 80%, बल्कि मैं बोलूँगा 90% लोग प्रोफेशनल्स हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। आपने क्या करना है यहाँ पे, ये आपको सर्च पर यहाँ पे दिख रहा है। अब आपने क्या करना है, आपने इस क्लास के बाद यूट्यूब पे देखना है कि लिंक्डइन पे किस तरह से अकाउंट बनाते हैं, किस तरह से उसकी सेटिंग करते हैं। फिर आपने यहाँ पे सर्च बॉक्स में आना है, यहाँ पे आपने लिखना है कैनवा जॉब्स, इस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे कैनवा जॉब्स पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए ऊपर आपको पोस्ट जॉब पीपल कंपनीज, आपने जॉब्स पे क्लिक कर देना है। ये फिल्टर लग जाएगा एक तरह से। चलिए जी, लोड हो गया। जॉब्स पे मैंने क्लिक किया था। लीड टेक्निकल राइटर, एफिनिटी इस्लामाबाद, ये जी क्या कह रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, ये तो कुछ ज़्यादा ही कुछ कह रहा है। सर राइटर्स आ रहे हैं जी। मैं पर जस्ट कैनवा का कीवर्ड यूज करता हूँ यहाँ पे। मैं कैनवा डिजाइन एक बार करके देखता हूँ। आई डोंट नो व्हाई कि लिंक्डइन में इस वक्त शो क्यों नहीं हो रहा, बट यहाँ पे कैनवा के बहुत ही बेसिक जॉब यहाँ पे पोस्ट होती रहती है और वो शो होती रहती है। फिलहाल इस साइट को फिर भी आपने एक्सप्लोर लाजमी करना है फॉर कैनवा क्लाइंट हंटिंग। अब अब जो एक और क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है कि सर ये जो हम सारी असाइनमेंट्स बना रहे हैं, ये अगर हमें किसी को दिखानी होगी तो हम क्या करेंगे। तो जी उसका ये कि जब आप फोटोशॉप पे काम करते हैं तो उसका पोर्टफोलियो बनाते हैं तो वो आप अपलोड करते हैं अपने बिहेंस में, सेम विथ दिस कैनवा। लेकिन उससे ज़्यादा एक जो काम आप ये कर सकते हैं। जी अब उससे ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट जो काम आप ये कर सकते हैं वो ये कि अपने सारे आप जो स्टफ़ है, जैसे आपकी पीडीएफ फाइल्स है, आपकी वीडियोस है, जो चीज़ें आपने कैनवा के अंदर रह के बनाई है, उसे आप एक गूगल ड्राइव के फ़ोल्डर में अपलोड कर दें। और वो ड्राइव की लिंक हमेशा अपने पास रखें। और जस्ट फॉर सपोज़ एक जगह होती है जहाँ पे वो आपसे आपका कंप्लीट वर्क माँगते हैं कि आपने कैनवा में क्या-क्या चीज़ें क्रिएट की है, किस-किस तरह का काम आप कर चुके हैं, वीडियो एड बना चुके हैं, आप कोई इसमें डॉक्यूमेंट क्रिएशन कर चुके हैं, आप प्रेजेंटेशन क्रिएशन कर चुके हैं। तो जैसे पीडीएफ फाइल आप अपलोड नहीं कर सकते। पीडीएफ फाइल इस तरह की, वो आपने प्रेजेंटेशन जो रेडी की है वो आपकी पीडीएफ फाइल में आती है। और जो आप पोस्ट क्रिएट करते हैं क्रिएटिव, वो अगर आप प्रिंटिंग के लिए देते हैं तो वो भी उसमें पीडीएफ फॉर्मेट में आती है। तो मैं इसको रिकमेंड करूंगा कि आप बिहेंस में भी अपनी प्रोफाइल बनाएं। बिहेंस क्या होती है ये भी आपने सर्च करना है यूट्यूब पे जाके, क्योंकि ये उनकी क्लासेस नहीं है, लेकिन ये चीज़ें आपको बाद में अर्निंग के पोटेंशियल
बढ़ाने के लिए बहुत हेल्प करती हैं। अब जो एक और क्वेश्चन पूछे जाने वाला है वो ये है, सर कैनवा को हम और किस तरीके से सीख सकते हैं? तो ये कैनवा के अंदर इसका अपना कुछ लर्निंग मेथड है जो थोड़ा इंटरमीडिएट पर्सन के लिए, मैं इसमें ये नहीं बोलूंगा कि वो बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बिगनर्स के लिए, लेकिन हाँ अगर मैं आपको कुछ फीचर्स, कुछ ऑप्शन बता देता हूँ, उनको यूज करके आप कैनवा की अपनी क्रिएटिविटी को मजीद बेहतर कर सकते हैं। आप जैसे क्रिएट टॉप डिजाइन, यहाँ पे मैं आता हूँ लोगो मेकर में। तो लेट्स सी ये हमारे पैकेज में आता है या नहीं। स्टार्ट डिजाइनिंग अ कस्टम लोगो, होपफुली ये हमारे पैकेज में हो, हमारे अकाउंट में इसकी एक्सेस हो। ये कैनवा के कुछ मॉड्यूल्स में हमें कुछ चीज़ों के लिए पे करना पड़ता है, कुछ चीज़ें हमें फ्री टू एक्सेस होती हैं। अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हम लोगो बना सकते हैं। अब अगर आप बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, बट वो कैनवा से ज़्यादा मैं रेफर करूंगा आप एडोबी फोटोशॉप में जाएं। अब जैसे यहाँ पे कुछ लोगोज हैं, उनमें मैं थोड़ी सी स्लाइटली चेंजेस करके उन्हें मैं यूज़ कर सकता हूँ। जैसे ये वाला मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये उनके लिए जिन स्टूडेंट्स का सवाल था कि कैनवा में हम लोगो क्रिएट कर सकते हैं या नहीं, तो जी बिल्कुल कर सकते हैं और इस तरह से करेंगे। जो स्टूडेंट्स हमें आज जिन्होंने ज्वाइन किया है लेक्चर नंबर 5 में, तो उनको ये लग रहा होगा कि ये हमें क्या चीज़ें बताई जा रही, क्या चीज़ें समझाई जा रही, तो ये इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि हमारे प्रीवियस 4 लेक्चर्स हो चुके हैं। आप उनकी रिकॉर्डिंग देखिएगा तो आपको ये सारी चीज़ें और ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से क्लियर होंगी। चलें जी, ये मेरा लोगो यहाँ पे आ गया। अब मैं थोड़ी सी चेंजेस करता हूँ। इस पर नाम में चेंज करता हूँ, नाम में कर देता हूँ प्रीक। मैं एक रैंडमली नाम दे रहा हूँ, प्रीक गट। बिल्कुल डमी नेम है, रियलिटी से इसका कोई पता नहीं है, तो मैं जनरली इसे नाम दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इसका, चलिए जी, इस पर क्लिक करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको, यू आर हैविंग ट्रबल, चेक योर कनेक्शन, ट्राई अगेन। यार डोंट नो ये क्यों इस तरह का एरर दे रहा है। चेक योर कनेक्शन एंड ट्राई अगेन। अच्छा जी, डिज़ाइन में आएंगे, स्टाइल्स में आए। अब इसमें बड़े कमाल की चीज़, मैं इस लोगों को चेंज करना चाहता हूँ अपने निश के अकॉर्डिंग में चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ कलर स्टाइल यहाँ पे चेंज करके देखता हूँ। जस्ट ए मिनट, मैं पहले इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक एंड ग्रुप। अब मैं इसको चेंज करता हूँ। चलें जी, ये देखिए। हम्म,
तो ये देखिए जी, थोड़ी सी स्लाइटली चेंजेस करके मैं उस लोगो को भी चेंज कर दिया और ये नाम को भी चेंज कर दिया। मतलब एक कैनवा के दिए हुए लोगो में मैंने थोड़ी सी चेंज करके इसको मैंने अपना एक लोगो बना दिया। इसके बाद अपने इसे सिलेक्ट कर देना इस तरह से। ऑलरेडी हम ग्रुप कर चुके हैं। देन 3 डॉट में हम चेक करते हैं क्या ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। डाउनलोड सिलेक्शन, जी बिल्कुल डाउनलोड सिलेक्शन। ये जो सिलेक्शन है मेरी अब यही डाउनलोड होगी एज अ पीएनजी, सजेस्टेड एज पीएनजी। नीचे मुझे शो हो रहा है, डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ, फिर मेरी डाउनलोड हो गई। फिर कैनवा में हम अपने कस्टम जो लोगोज है वो क्रिएट कर सकते हैं। क्लिक करता हूँ यहाँ पे एंड देन ये फाइल में डाउनलोड हो गई है। ओपन, ये देखिए, ये मेरा एक लोगो जो मैंने कैनवा पे जनरेट कर दिया। होपफुली मैं आप सबके जितने भी क्वेश्चन थे जो कि मोस्टली स्टूडेंट से पूछे जाने वाले थे वो मैंने आंसर कर दिए। मैं अगेन एक बार चैट ओपन कर रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स का फिर ये कंप्लेन ना रहे कि सर हमारे जो क्यूरीज है वो रिजॉल्व नहीं हुई। मैं चैट आपके अगेन ओपन ओपन कर रहा हूँ। 8 मिनट है मजीद हमारे पास, तो अपने और जितने भी आपके क्वेश्चन थे, अभी तक कोई चीज़ें जो मैंने समझाई उसमें कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्यूरी हो, पूछ सकते हैं। जो न्यू स्टूडेंट है मैं उन्हें अगेन रिकमेंड करूंगा आप रिकॉर्डिंग देख ले। लिंक में अगेन फ्लोट करवा देता हूँ या मैं कर देता हूँ। आपने वो रिकॉर्डिंग्स देखनी है, आपके साथ मैं जो प्रीवियस असाइनमेंट है वो भी शेयर कर दूंगा, तो आपको क्लियर हो जाएंगी कि आज की क्लास में हमने क्या किया है। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से गाइड किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। सानिया जज़ाकल्लाह सर, समझ में आ रहा है। थैंक यू सर। ब्रेन किट में उर्दू फ़ॉन्ट डाउनलोड कर दें, जी जी बिल्कुल कर दूंगा। और इसका जो एडमिन अकाउंट है उसमें कर देता हूँ। सर थैंक यू सर, थैंक्स सो मच। सर पीडीएफ क्लियर कर दे सर, क्या क्लियर कर दूँ पीडीएफ में, थोड़ा डिफाइन करें आप। सर ये कलर स्कीम कहाँ से ओपन होती है? स्टाइल्स में, आपने डिज़ाइन में जाना है, स्टाइल्स पे क्लिक करें, वहाँ से ओपन होती है। एनएस क्रिएशन, थैंक यू सर, वेरी इंफॉर्मेटिव। ओके जी। सर गूगल ड्राइव से कैसे सेव करें पोर्टफोलियो करंटली? गूगल ड्राइव में जैसे अपने मटेरियल को अपने डंप कर देना है, और कभी आप किसी को अगर सेंड करते हैं कि ये चीज़ें जो मैं क्रिएट कर चुका हूं, तो आप उसको लिंक सेंड कर दे, वो आपकी लिंक ओपन करके ये पीडीएफ फाइल और वीडियोस के लिए जो आपके नंबर्स में बहुत सारे हैं, उस सिचुएशन में आप ये बहुत अच्छे वे में यूज़ कर सकते हैं। प्लीज बोतल का रेपर का बता दें। ओके जी भैया, नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में इस पे मैं पूरे 10 मिनट का एक लेक्चर प्रिपेयर करता हूँ। आप मुझे रिमाइंड कराइएगा नेक्स्ट क्लास में, लेक्चर से 5-10 मिनट पहले। बट करंटली इमेज क्रिएट करना बता दे, कौन सी इमेज समर? सर ये उर्दू मोबाइल में अवेलेबल होगा? नो, होगा भी तो फॉन्ट इसका चेंज होगा और थोड़ा इशू क्रिएट करेगा। लैपटॉप इज रिकमेंडेड। आमीन आमीन। तो नहीं जी, जज़ाकल्लाह। उर्दू फॉन्ट ऑलरेडी अवेलेबल है इसमें? जी नहीं, इसमें ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है जो आपको अकाउंट दिया गया है। सर सर्टिफिकेट एंड सिग्नेचर कैसे ऐड करते हैं? अब मेरे पास ऐसा कोई ऐसी इमेज पड़ी नहीं है जिसको मैं बैकग्राउंड रिमूव करके आपको अभी के अभी ऐड करके दिखा दूँ। तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझे 5 मिनट का स्कूल में दे दूंगा टाइम, आप मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा क्लास से पहले। एक्सेलेंट, थैंक यू सर। सर लोगों का कलर चेंज नहीं हुआ जो इमेज में? अच्छा, कलर इसलिए चेंज हुआ क्योंकि ये उसमें था, एक जेपेग फॉर्मेट में था और फिर इसको पीएनजी में कन्वर्ट किया गया, तो मैंने उसका शेप चेंज किया है। और कलर चेंज करने के लिए भी नेक्स्ट क्लास में हम इस पे काम करेंगे। सर अपलोड अगेन समझा दें, कौन सा अपलोड? सर कैनवा का कोई एडवांस कोर्स भी है जो सीख रहे हैं? जी बिल्कुल, इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कैनवा का एडवांस कोर्स हो, उसमें कोई भी बेसिक सवाल ना हो, और वो सब उन स्टूडेंट को जिन्होंने ये 1 वीक की ट्रेनिंग के सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए हो। सर ज़्यादा वेबसाइट डिज़ाइन होती है ये कैनवा से होती है कि नहीं? नहीं जी बिल्कुल नहीं, कैनवा से जो हम डिज़ाइन क्रिएट करते हैं वो 1 पेजर होती है और वो फॉर टेम्परेरी यूज़ होती है। प्रोफेशनल वेबसाइट आपकी कोडिंग से या वर्डप्रेस में होती है? सर उर्दू फ़ॉन्ट कीबोर्ड से होगा? जी बिल्कुल होगा, लेकिन कैनवा में फ़ॉन्ट अवेलेबल होना चाहिए उर्दू का, और आपके सिस्टम में जो आपका लैपटॉप है उसमें या कंप्यूटर में अपलोड डाउनलोड होना चाहिए उर्दू फ़ॉन्ट। अच्छा मिस महक, आप ये यूट्यूब पे सर्च कर ले, क्योंकि ऐसा बिहाइंड हमारा इस कोर्स का बिल्कुल पार्ट नहीं था, मैंने जस्ट एक पोर्टफोलियो के लिए सजेशन दी थी, तो आप यूट्यूब से देख लें। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से गाइड किया। ओके जी, पीडीएफ क्या होता है सर? प्लीज गाइड अस। पीडीएफ मतलब आपके डिजिटल डॉक्यूमेंट्स।
एक होता है हमारे पास रियल लाइफ में डॉक्यूमेंट, किताबें, बुक्स, कॉपी वगैरह। अब पीसी में या लैपटॉप में या मोबाइल में अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट खोलनी है जिसके मल्टीपल पेजेस हो, कोई बुक खोलनी हो, तो हमारे पीडीएफ फॉर्मेट में होता है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कहा जाता है उसे। सर लिंक्डइन का बड़ा बारे में बता दे, कैनवा की जॉब। जी बिल्कुल, मैं सर्च कर रहा था, बट मुझे अगेन इसके कुछ कीवर्ड्स पे ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सी कीवर्ड से हमारा आ जाता है। सर सर्टिफिकेट का बैकग्राउंड चेक करना सिखा दे। जी बिल्कुल, नेक्स्ट क्लास में मुझे आप ये बिल्कुल याद कराइएगा, मैं इसको भी कवर कर दूंगा। जज़ाकल्लाह सर, यू आर गुड टीचर, थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा, जिन जिनको मैंने नेक्स्ट क्लास में रिमाइंड करने का कहा है वो काइंडली मुझे नेक्स्ट क्लास से पहले 5 मिनट पहले आपने जस्ट मुझे मैसेज कर देने, तो मेरे माइंड में वो चीज़ें फिट रहेंगी। सर फ्रीलांसिंग का बता दे कैनवा में। जी फ्रीलांसिंग का कुछ इस तरह से कि अपनी स्किल यहाँ पे पॉलिश करिए, चीज़ें सीखें, एंड देन उसके बाद दुनिया जहाँ है, मैंने आपको फाइवर का दिखा दिया है कि फाइवर में किस तरह से काम करते हैं। एंड 1 से 1.5 घंटे की क्लास फिर रख लेंगे फाइवर पे कि कैनवा की गिग किस तरह से क्रिएट करते हैं और किस चीज़ के लिए करते हैं। बट वो क्लास हमारी आउट ऑफ द कोर्स होगी। कैनवा, ये कैनवा क्रिएटिव की क्लास थी। गिग कैसे क्रिएट करते हैं वो एक एक्स्ट्रा क्लास होगी, वो हम कोर्स के बाद देखेंगे इंशाल्लाह, एक सेशन रखूंगा। सर ऑर्डर देते वक्त मोस्टली क्लाइंट एडिटेबल फाइल मांगते हैं, पीएनजी वाली या नहीं? अच्छा, क्लाइंट इस तरह से मांगते हैं, वो आपसे पीएचडी फाइल मांगते हो। कैनवा की फाइल को आपने पीएचडी में ही कन्वर्ट करके देना है। और जो क्लाइंट कैनवा वाला होता है ना, उसके थोड़े कम पैसे देता है, बट उसको पता होता है कि कैनवा में ऐसा हम जो चीज़ आपको बन के मिल जाती है वो बाद में री एडिटेबल नहीं होती है। कुछ होती है जैसे पीडीएफ को आप कन्वर्ट कर सकते हैं फोटोशॉप की एक्सटेंशन फाइल में और फिर उसको एडिट कर सकते हैं। सर कैनवा में स्क्रैच से लोगो क्रिएट करना सिखा दे। जी वो फिर कुछ ज़्यादा ही डीप हो जाएगा क्योंकि कैनवा में पहले से बहुत सारे लोगोज अवेलेबल हैं। बिल्कुल स्क्रैच से अगर कैनवा में करना है तो उससे बेहतर ये हम वो फोटोशॉप में सीख लें। और फोटोशॉप से ज़्यादा बेहतर इलस्ट्रेटर है क्योंकि इलस्ट्रेटर बना ही आपको लोगो डिजाइनिंग के लिए एक तरह से। नहीं नहीं, बिल्कुल पेड नहीं है, इसका फ्री वर्जन भी है। लिंक्डइन पे सब ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप देख लीजिएगा कैसे लॉगिन करते हैं, फेसबुक की तरह ही है। सर थैंक यू फॉर इंफॉर्मेटिव लेक्चर। जी ये लेक्चर बहुत ही ज़रूरी था, बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे, उनको क्लियर करना था। थैंक यू जी मानूर, थैंक यू। अच्छा वन मोर थिंग, आप में से बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं कि सर रिप्लाई नहीं करता, तो अभी मेरे को ऐसा व्हाट्सएप अपने दिखा नहीं सकता क्योंकि डेफिनेटली उसमें मल्टीपल नंबर्स होते हैं, मल्टीपल चीज़ें शो हो रही होती है। बाकी ये कि मुझे दिन में तकरीबन कोई 200 से 250 मैसेजेस रिसीव होते हैं कैनवा के हवाले से। इसके अलावा मेरे पर्सनल मैसेजेस अलग हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लें। टाइम मिलता है किसी को रिप्लाई करने का, किसी को नहीं मिलता। बाकी मोस्टली जो मुझे असाइनमेंट सेंड करते हैं मैं उन्हें उसी टाइम कमेंट कर देता हूँ। जी बिल्कुल होगी, इसके लिए आपको अपनी स्किल को पॉलिश करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, काम में निखार ले आना पड़ेगा। सर लिंक्डइन पे मेरे पास भी कैनवा की कोई जॉब नहीं आ रही। जी बिल्कुल, इसके कीवर्ड्स पे हमें काम करना पड़ेगा कि कैनवा के कौन से कीवर्ड्स पे लिंक्डइन पे जॉब शो होगी। थैंक्स सर। सर अडोबी अडोबी इलस्ट्रेटर इज बेस्ट फॉर डिजाइनिंग। जी बिल्कुल बेस्ट है, इससे बेहतरीन तो कोई हो ही नहीं सकता है। बट हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स जिनके पास कोड टू ड्यू सिस्टम है, 4 GB रैम और 250 GB हार्ड डिस्क, तो उनके लिए थोड़ा ये इलस्ट्रेटर को यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो वहाँ पे उनको कैनवा हेल्प करता है। अगर उनको जस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग के कोर्स के लिए कोई क्रिएटिव बनाना है, अमेजोन के लिए कोई प्रोडक्ट की इमेज को क्रिएट करना है, तो वहाँ पे इनके लिए कैनवा ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। सर हम किसी पिक का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, मगर क्या किसी दूसरे पिक का बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल ये कर सकते हैं। इसके लिए एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, वो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, रिमाइंड कराना है। सर प्लीज़ इसे क्लियर कर दें। जी जी बिल्कुल ये क्लियर कर दूंगा मैं। अच्छा ऐसा हमारा ये 7 दिनों की क्लास थी, 1 वीक कोर्स था, बट मैं सोच रहा हूँ अभी 2 से 3 सेशन आपको एक्स्ट्रा दे दूँ और उसमें हम जस्ट ये आपकी जो बेसिक क्यूरीज है इनको रिजॉल्व करें और लाइवली हम सेशन में करते रहें। चलिए जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।